हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी। पहली बार संसद सत्र में शामिल हुए आप, लोकसभा में आपने अपनी आवाज़ भी उठाई, बजट सत्र चल रहा है। हजारीबाग की सबसे बड़ी समस्या जो रेल कम्युनिकेशन में कमियां हैं, उसको लेकर के आपने उठाया। कौन कौन सी सुविधाएं वहां अब तक नहीं मिली है? और अक्सर लोगों के मन में ये लगता है कि रेल पटरी तो बिछा है, लेकिन ये सिर्फ कोयला ढोने के लिए, पत्थर ढोने के लिए है। तो आपने जो वहाँ सदन में चीज़ें रखी है, किस तरह से रखा और उसका क्या प्रभाव हो रहा है? देखिए, हजारीबाग जो है, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये बाहर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं और व्यापार के लिए लोगों का अक्सर बाहर आना जाना है। तो आज के दिन में या रांची स्टेशन देखिए, या कोडरमा स्टेशन देखिए, या बड़काकाना स्टेशन देखिए, इन तीनों जगह पर लोगों का आना जाना है। और बड़े अरमान के साथ लोगों ने हजारीबाग में रेल का स्वागत किया था, ये सोचते हुए कि भाई रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और उनको कहीं अब जाना नहीं पड़ेगा, हजारीबाग से ही ट्रेन जो है सब जगह के लिए मिलेगी। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और अभी उसके बावजूद भी रेल नेटवर्क का विस्तार, पैसेंजर ट्रेन का विस्तार नहीं हुआ। आम मानस के जन में एक बात आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेल केवल यहाँ से कोल इवैक्यूएशन के लिए, कोयला ढोने के लिए है। ये उनके मन में बैठ चुका है। अगर आप इधर में अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर कोच क्लीनिंग का जो फैसिलिटी होता है, इसका टेंडर अभी हुआ है। अब अगले समझिए 8-10 दिन में ये अलॉट होगा, तो अगले 1.5 साल में ये बन करके तैयार होगा। तब हजारीबाग स्टेशन क्वालिफाई करेगा कि यहाँ से कोई रेल स्टार्ट या एंड हो सके, कोई पैसेंजर ट्रेन यहाँ से शुरू हो सके और अंत हो सके, तभी होगा जब ये कोच क्लीनिंग का सुविधा यहाँ पे हो जाए। लेकिन तब तक के लिए जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जैसे बॉम्बे, सूरत, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, इन सब लंबी दूरी का ट्रेनों का कहीं ना कहीं से परिचालन, मतलब हजारीबाग से गुजरते हुए जो ट्रेन है वो मिले, इसी का मांग हमने अभी ये आपको लोकसभा में रखा और इसका सकारात्मक हमको पॉजिटिव जवाब भी मिला है। हम लोग मंत्रालय भी गए थे, वहाँ पर भी कहा गया कि भाई हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और जल्दी ही कोई 1-2 ट्रेन जो संभावना बनेगा जहाँ से गुजरते हुए, उसको हम लोग जरूर उसमें प्लेस करेंगे। तो क्या लग रहा है कि हजारीबाग की जनता की जो आवाज़ आपने सदन में उठाया है, तो उसका एक सकारात्मक पहल बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा? देखिए, अभी इस बार अगर आप देखिएगा तो हजारीबाग को सावन स्पेशल ट्रेन जो है भागलपुर तक के लिए मिला, जो वो हजारीबाग होकर के जा रहा है। तो शुरुआत तो हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस भी मिला है, एक शुरुआत हुई है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लंबी दूरी का ट्रेन है वो मिल जाए अगर, तो जा करके लोगों को राहत महसूस होगा। क्या मनीष जायसवाल के माध्यम से हजारीबाग की जनता का आवाज़ इस सत्र में और भी गूंजेगा? कई महत्वपूर्ण सवाल आएंगे। देखिए, हजारीबाग एयरपोर्ट का विषय हो, हजारीबाग में विस्थापन का विषय हो, हजारीबाग में अपर एजुकेशन का विषय हो, अपर एजुकेशन मतलब कॉलेजेस और ये सब खोलने का जो विषय हो, इन सभी को लेकर के हम लोगों ने क्वेश्चन अपना लगाया है। ये अभी आगे के समय में ये क्वेश्चंस लगेंगे भी और इनका उत्तर भी कुछ का आएगा, कुछ का बोलने का भी अवसर मिलेगा। बजट सत्र है, अदरवाइज भी हम लोग को अपने पार्टी की तरफ से भी बोलने का अवसर मिलेगा। तो ये सब जो प्रमुख डिमांड्स हैं हजारीबाग के, उनकी बात को हम लोग जरूर रखेंगे। और अभी आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि हजारीबाग में भी बड़ा तेजी से तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। ये महोदी का मामला जो है, महोदी के मामले में अगर आप देखिएगा तो जुलूस बहुत सालों से नहीं निकला, अचानक इस साल जो है जुलूस क्रॉस कर जाता है, प्रशासन उसके बाद मारपीट करने लग जाती है, प्रशासन रोकने लग जाती है। दोनों समुदाय को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रशासन जो है उसको रोकने लग जाती है। उसके बाद प्रशासन, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल भेज देती है, ज़बरदस्ती में जेल भेज दिया जाता है, ज़बरदस्ती करके ये जो मुहर्रम का जुलूस है वो निकलवा दिया जाता है। तो ये जो तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, इससे ये भी विषय केंद्र सरकार के नॉलेज में रहना चाहिए, ताकि एक आम सड़क है, भारत का सड़क है, सभी समुदाय के लिए, सभी लोगों के लिए ओपन रहना चाहिए। हम लोग इस मांग को लेकर के भी दिल्ली जाएंगे। पहला अनुभव कैसा रहा? अब तक विधानसभा का एक लंबा सफर आपने तय किया, तो एक ऊपरी सदन में जाने के बाद पहली बार आप सदन के सत्र में शामिल हुए, कैसा अनुभव रहा?
देखिए एक पूरे इंडिया भर से लोग हैं वहाँ पे और एक से एक नेता हैं उसमें। अभी अगर हम लोग देखें तो लगभग 281 नए मेंबर्स आए, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो आधा नए हैं आधे पुराने हैं। तो उनका अनुभव, उनका बोलने का तरीका, उनका जो क्वेश्चन करने का तरीका है, उनका जो अपना बात रखने का तरीका है, इन सब चीज़ों को हम लोग सीख भी रहे हैं। वैसे अपग्रेडेशन है लेकिन प्रक्रिया वही है। विधायी कार्य उसी तरीके से होते हैं जैसे यहाँ होता है, वहाँ संसदीय कार्य का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट जैसे यहाँ विधानसभा में होता था वही जीरो। वहाँ प्रश्न डालने का क्या वहाँ भी वही प्रक्रिया है, सुबह में डालने का जो रहता नहीं, वहाँ पर पेपरलेस है, ये टोटली ऑनलाइन है। और हम लोग को सारा काम, जितना प्रश्न भी है, हम लोग सारा प्रश्न मतलब लोकसभा से संबंधित कोई भी काम हम लोगों को फिजिकली करने की जरूरत नहीं है, सभी काम हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इस बार भी हम लोग को जितना अपॉर्चुनिटी था सारा का सारा प्रश्न हम लोगों ने ऑनलाइन डाला। अभी जो रोज हम 0 आवर का डालते हैं या 377 के लिए डालते हैं तो वो भी हम लोग ऑनलाइन ही डालते हैं। ये फिजिकल पेन वहाँ पर थोड़ा कम है। तो ये थे मनीष जायसवाल जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हजारीबाग के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और ये जो बजट सत्र चल रहा है इसमें कई और भी डिमांड हैं जो अपनी आवाज़, अपने प्रश्न के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि रेल की सुविधा बढ़ाना, हायर एजुकेशन की सुविधा बढ़ाना, ये इनकी प्राथमिकता है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।